आज हम बात करने वाले हैं वेद ईश्वरीय या मानव निर्मित। वेद ईश्वरीय हैं या मानव निर्मित, वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तपभूत हृदय में प्रावाक वेद वाङ्मय का साक्षात्कार किया था। अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्र दृष्ट द्वारा बृहदारण्यक ने उपनिषद में लिखा है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेघदूत वर्दे युज्रवेद सामवेद अर्थवांग्रेस, अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा ऋग्वेद, युज्रवेद, सामवेद और अर्थवेद निश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का निश्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं, यस्य निश्वासित वेदो यो वेदो भयो अखिले जगत निर्मम तमम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। इस बात का सारांश यह है कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित हैं। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रोफेसर विल्सन, प्रोफेसर मैक्स मूलर आदि ने अपनी पुस्तकों में भी किया है। प्रोफेसर विल्सन कहते हैं कि सायणाचार्य को वेद व्यास ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित वृहद वेद व्यास पढ़ने को नहीं मिला तो मैं वेदार्थों के दुर्भेदों किला में प्रवेश ही नहीं पा सकता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफीरोथ, ग्रामसन, लुंडविंग, ग्रिप्त की तथा वेटरंज आदि ने सायणाचार्य के वेद के विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार, यास्काचार्य, भास्कराचार्य के शास्त्र आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि, नित्य एवं अपौरुष में ईश्वरन प्रणीत हैं। उनका कहना है कि वेद का अर्थ है समझे बिना केवल वेद पाठ का ज्ञान करना। पशु की तरह पीठ पर बोझ ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द प्रकाश नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी को लौकिक एवं परलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है, उनका जीवन मार्ग निःशर्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्य भाषा में अद्वित रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद प्रावाक हैं। निसंदेह परमेश्वर ने ही प्रावाक वेदवाणी का निर्माण किया है। ऐसा महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है, अनाधि निधना विधा वागुत्सरठा स्वभया, अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ। ऐसी अनादि वेद विद्यारूप दिव्य वाणी का निर्माण जगत निर्माता ने सर्वप्रथम किया था। ऐसे ही हमारे वेद का ज्ञान है। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। ऋषियों मंत्र दृष्ट द्वारा निरुक्तकार ने भी कहा, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषि दर्शनार्थ इससे स्पष्ट है कि वेद का कर्तव्य अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत हैं, अपौरुषेय ही हैं। वेदों को महान माना गया है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुष में है। यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं,
कि नित्यानुपूर्वा नियतवाच्यो युक्त्य अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पत्ति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ भी नित्य है। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। स्वयं परमेश्वर ही ऐसी वेदवाणी का निर्माण करते हैं, उसकी संरचना करते हैं। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। इन 4 अवस्थाओं में यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके पश्चात फर्स्ट है हमारा परा, द्वितीय है हमारा परशैंती, थर्ड है हमारा मध्यमा और फोर्थ है हमारा वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण संरचना बनाए रखते हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विद्य ब्रह्माणा ये मनीष्याणि। अथवार्थ ये चारों वेद बहुत ही महान हैं। गुहा त्रीणि निहिता नेंगेयन्ति तुर्ये वाचो मनुष्य वदन्ति। अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्मा जी ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं। चौथा रूप शब्द में वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है और यह बहुत अधिक विख्यात माना जाता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान को प्रावाक कहते हैं और उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यम वाक है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरी वाक ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मुख्य उपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक शब्द में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है और यह निशंक है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। शिव पुराण में आया है कि ओम के अंकार, ओंकार, मैकार और सूक्ष्म नाद, इनमें से ऋग्वेद और उसके पश्चात यजुर्वेद, तत्पश्चात सामवेद तथा अथर्ववेद में भी इनके बारे में गहन विचार किया गया है। हमारे वेदों से ही हमें अनेकों जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो कि विलीनमय है। निःसृत हुए समस्त वाङ्मय ओंकार से ही निर्मित हुए। ओंकार बिंदु संयुक्तम तो ईश्वरम रूप ही है। ओंकार स्वयं एक ईश्वर का रूप ही माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिद प्रोतम सूत्रे मणिगणवा इवा। श्रीमद् भगवद गीता में तो ये स्पष्ट कहा गया है, वेदा प्राणी हितो धर्मो हा धर्मस्ते द्विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रूम। अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है और ऐसा ही सुनने में भी आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही वर्णित है। विप्रा गावक्ष्य वेदाश्चा तपे सत्यम दमे शमे श्रद्धा दया तितिशा च कृतवक्ष्य हरिस्तनु। अर्थात वेद सदाचरी भी ब्राह्मण दुधारू गायें वेद तप सत्य दम शम श्रद्धा दया सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती हैं, वेदो खिला धर्म मूल स्मृतिशीले च तदिताम आचार्य स्वयं साधना मात्मनः सतुष्टि रेवे च। अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनुप्राशर
याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु के आत्मा का संतोष, ये सभी धर्मों के मूल है। सभी धर्मों में ये चीज अवश्य मानी जाती हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार सवस्य च प्रियमात्मने समस्य कस्य कल्पज्य कामो धर्म मूल मदि समृतम। अर्थात श्रुति स्मृति, सत्पुरुषों का आचार, अपनी आत्मा के प्रति और उत्तम संकल्प से हुआ काम, ये 5 धर्म के मूल हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं और वेद का प्रमाण उपलब्ध है।